बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है सेवन चक्रास और ईश्वरी मुद्रा एंड प्रोसीड विद नेक्स्ट। और जो सबसे पहले क्योंकि नए पार्टिसिपेंट भी शामिल हुए हैं तो जो है वो बिल्कुल बेसिक से उसका क्विक रिव्यू देके देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। पहला जो है वो सबसे पहले जो डिस्कस कर रहा हूँ वो तीन नाड़ी हैं, यानी वो नाड़ी तीन कौन कौन सी हैं जो राइट साइड से रिलेट कर रही है। ठीक है, उससे पिंगला नाड़ी जो लेफ्ट साइड नॉस्टल से लेके हमारे बिल्कुल बॉटम तक जा रही है। ठीक है, जो अलोंग विद स्पाइनल कॉर्ड, तो वो ईड़ा है। और इसके दरमियान यानी इसकी डायरेक्शन जो है, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। और जो इनके दरमियान है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। ओके, जो येलो कलर में आपको ये नजर आ रही है। और ये जो है यानी जो एनर्जी हमारे सांस जो लेकर आते हैं थ्रू ईड़ा और पिंगला, ये उसको लेकर जो है वो अप टू सेवन चक्रास से जो है वो अपवर्ड लेकर मूव करती है। इसका नाम सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उसके अंदर तीन सब नाड़ी है। वो कौन कौन सी, ये अगर ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये कौन सी है, सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके अंदर तीन सब नाड़ी आप देख रहे हैं। वो तीन सब नाड़ी कौन कौन सी हैं? वज्रा नाड़ी है, चित्रानी है या चित्रा नाड़ी है, और उसके अंदर ब्रह्मा नाड़ी। ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर जो है वो सारे जो है वो छह के छह चक्र जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मली क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करते हैं। अब वो छह चक्रास की स्टोरी हम डिस्कस करते हैं तो वो छह चक्रा कौन से हैं जो वज्र नाड़ी के ऊपर बेस कर रहे हैं। यानी पहला मूलाधार चक्र रेड कलर में, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। और सातवां जो है वो सहस्रार चक्र है। वो हमारे जो जिसे हम कहते हैं क्रॉन चक्र या सहस्रार चक्र, ये सर से तकरीबन जो है वो एक से डेढ़ इंच जो है वो ऊपर मूव कर रहा होता है। अब जो है अगर चक्र में किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये जो है वो मूव करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो जब अगर क्लॉकवाइज रोटेट नहीं हो रहा या जो है वो उसकी रोटेशन स्लो हो गई है तो इट मींस के चक्रा इज नॉट वर्किंग वेल। इनको इम्प्रूव करने के लिए, यानी अगर मैं ये बोलूं कि जो चक्रास की पोजीशन है वो क्लॉकवाइज है तो इट मींस के चक्रास जो है वो बैलेंस है और एनर्जी जो है वो आसानी से फ्लो कर रही है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, एनर्जी जो है वो रुकी हुई है, चक्रा जो है या बैलेंस है या ब्लॉक है। और अगर जो है वो क्या हो कि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं, तो वो पार्शली पार्शली ब्लॉक हो सकते हैं या इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसी तरह अगर वो सर्कल में नहीं बल्कि इक्लिप्स में जो है वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो है वो ओवल शेप में मूव कर रही है, तो वो जो है वो आउट ऑफ बैलेंस है। बोथ साइड में हो सकता है या सिंगल साइड में हो सकता है। अगर बिल्कुल ही नहीं हरकत कर रही इट मीन ब्लॉक है। ओके, अब अगर ये सिनेरियो हो तो हम क्या करते हैं? हम जो है वो इन इस जगह पे तीन ग्रंथि बन जाती हैं जिनको हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मा ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है और रुद्रा ग्रंथि है। ब्रह्मा ग्रंथि बिल्कुल बॉटम में होती है। ठीक है, जो मूलाधार इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, क्लोज वेरी क्लोज टू मूलाधार चक्र। विष्णु ग्रंथि, ठीक है, और रुद्रा ग्रंथि, ये तीन ग्रंथि हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि और थ्री बंदाज है। ये तीन बंदाज जो है जिनको हमने करना होता है फिक्सिंग करना। अब मूल बंद जो है, इसी तरह तीन बंदाज को हमने मूल बंद, उदयान बंद और जलंधर बंद को डिस्कस किया। फिर जो है वो ग्रंथीज का, यानी जो ब्रह्मा ग्रंथि है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या थी, वो फ्रूट चक्रा के और स्वादिष्ठान चक्र के बिटवीन है। विष्णु ग्रंथि जो है ये मणिपुर चक्र एसोसिएट कर रही है और अनाहत चक्र के साथ एसोसिएट कर रही है। हमने डिस्कस किया कि ये जो है रुद्रा ग्रंथि, इनको जो है वो इंडिकेटर है, ये आपको ब्लैक, उनको ये जो है वो ग्रंथि है। ठीक है, जिनकी वजह से यानी बटरफ्लाई शेप में ये होती है। अगर ये थोड़ी सी भी टाइटन हो जाए तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो ऊपर नहीं जाती। ठीक है,
टाइटन हो जाती है। अब इसका 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 जो है वो प्रोसीजर को हमने डिस्कस किया कि अगर जो है हम जो है वो बंदाज लगाते हैं, ठीक है, तो कैसे ये वर्किंग में आ सकता है। मूल बंद डिस्कस किया, उडियान बंद डिस्कस किया, और जलंधर बंद को हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि ये कैसे लगाते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि इनको अंतरा कुंभक में कैसे लगाना है और इनको बाह्य कुंभक में कैसे लगाना है। ये हमने डिस्कस किया था कि जब हमने तीनों बंदाज को अंतरा कुंभक में लगाना है, अंतरा कुंभक से मुराद कि हमने इनहेल किया और सांस को रोका, ठीक है। तो फिर जो है वो यानी जैसे आप देखेंगे, मैं इसको मार्क कर लूं, तो आप ये देख रहे हैं कि इनहेल कर रहे हैं विद अप्लाई मूल बंद, और फिर जो है वो आपने अंतरा कुंभक यानी सांस को रोका, फिर आपने जलंधर बंद अप्लाई किया, उडियान बंद अप्लाई किया। अब जब आपने रिलीज करना तो रिवर्स में आना, ठीक है। जो पहले उडियान बंद सबसे आखिर में लगा था, रिलीज करने में सबसे पहले जो है वो उडियान बंद रिलीज करेंगे, फिर जलंधर बंद को रिलीज करेंगे, और फिर मूल बंद को रिलीज करेंगे विद एक्सिट। ये तो मैकेनिज्म था। ये जो मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया ये अंतरा कुंभक के साथ था। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे दूसरा मैकेनिज्म, वो क्या था, विद बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक यानी इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, देन वी विल होल्ड। तो ये देखिएगा, ये आप देखेंगे पहले इनहेल करेंगे, फिर आप एक्सहेल करेंगे, फिर जो है वो बाह्य कुंभक लगाएंगे। जैसे ही बाह्य कुंभक लगाएंगे तो जलंधर बंद यानी शॉर्ट लॉक है, फिर बैली लॉक है, और फिर जो आपका पेरिनियम लॉक है, मूल बंद जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब आपने रिलीज करना है तो पहले मूल बंद को रिलीज करेंगे, उडियान बंद को रिलीज करेंगे, एंड देन जलंधर बंद को, और फिर इसके आखिर में इनहेल और एक्सहेल होगा, इनहेल एंड एक्सहेल होगा। ये हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ईश्वनी मुद्रा, ठीक है। ईश्वनी मुद्रा कैसे लगाते हैं, किस तरह जो है वो अ, जो अगर मैं इसको देखूं, ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो जो है वो वॉल्व, या जो जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर्स कहते हैं, वो रखे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये वाला, यानी जैसे ही छोटी आंत, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, ये दोनों एक दूसरे के साथ, यानी जो वॉल्व है या स्फिंक्टर्स हैं, ये क्या काम करते हैं, ये नो रिटर्न का काम करते हैं। कि जो चीज यहां से आगे आ गई, आप इसको वापस नहीं जाने देना, यानी नो रिटर्न, यानी वापस नहीं जाने देना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो एक सिलसिला रखा है, इस वॉल को हम इलियोसिकल वॉल कहते हैं या स्फिंक्टर बोलते हैं। और फिर जो है दूसरा जो है ये वाला पोर्शन जिसको हम एनल जो स्फिंक्टर बोलते हैं, ये दो तरह के, अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, बड़ी आंत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी आंत जो है उसके हम डिस्कस करेंगे। अगर तो ये क्लोन है, ये सारा क्लोन है, ये फिर रेक्टम है, और ये फिर एनल पोर्शन है, और ये एनस है, ओके। तो अगर अगर मैं ये देखूं कि ये जो है ये हालांकि ये पार्ट नहीं है, असेंडिंग क्लोन है, ये जो है ट्रांसवर्स क्लोन है, ये डिसेंडिंग क्लोन है, ठीक है। और ये पोर्शन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है सी शेप में, और कन्वर्ट होकर रेक्टम में जा रहा है। ये वाला पोर्शन जो है वो एनल पोर्शन है, ठीक है। और इसका बॉटम जो है बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो है एनएस है। ये जो पोर्शन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक यहाँ पे वॉल्व रखा है बड़ी आंत में, और एक ये इसके स्टार्ट में, ठीक है, जिसे इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं, और एक एनल वॉल्व या जिसे हम एनल एनल जो है वो दो तरह के यानी अभी इसको इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये बड़ी आंट का जो है ना वो हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया, क्योंकि ईश्वनी मुद्रा डिस्कस करना है तो इट्स टोटली लेट, क्योंकि ईश्वनी मुद्रा जो है बिल्कुल इस रीजन में जाके अप्लाई होना है, इस रीजन में, ठीक है, एनल कैनाल। तो आप ये जरा अगर मैं इसको इनलार्ज करूं तो ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये पोर्शन जो है बिल्कुल रेक्टम के नीचे वाला पोर्शन जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, एनल कैनाल के साथ, ठीक है। यहां तक अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, 1 मिनट प्लीज। जी हामिद भाई, ओके। अब जो है जो डिस्कस करेंगे ना, अब जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ईश्वनी मुद्रा, ईश्वनी मुद्रा जो है वो रिलेट करता है हॉर्स। ईश्वन कहते हैं घोड़े को संस्कृत में,
तो जेस्चर जो है, यानी ईश्वन कहते हैं घोड़े को और मुद्रा जेस्चर को कहते हैं। तो जितनी भी, यानी जैसे ये दो है, वहां से जो है वो हठ योग पर दीपिका के मैंने डायरेक्ट जो है ना वहां से ये है पेश किया। ठीक है। तो हठ योग पर दीपिका के अंदर जो है वो इसको एक्सप्लेन कैसे किया, इसके जो है सूत्राज हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टिंग एनस ओपनिंग एंड एक्सपोज बैक टू फ्रंट। ओके, दैट शो द ईश्वनी मुद्रा। अब ये काम क्या करती है? द पावर दैट अवेकन बॉडी, यानी ये 82 और 83, ये दो जो है मैंने डायरेक्ट वहां से जो है वो मैंने कहा चले जो है वो, अगर वैसे तो मैंने बुक शेयर करता रहता हूँ जो हार्ट योग पर दीपिका है। तो क्योंकि मेरा सारे की सारी जो स्टडी है या सारे का सारा जो है वो मैं कोई यूट्यूब से या इधर उधर से नहीं, वो पतंजलि योग सूत्रा बुक है या हार्ट योग पर दीपिका, यहाँ से जो है वो मैं सारे का सारा मटेरियल शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स। तो ईश्वरी मुद्रा जो है वो सुप्रीम मुद्रा है। ओके, और डिस्ट्रॉय द सीक्रेट डिजीज, और न्यूरिश करता है द बॉडी को एंड प्रिवेंट द प्री मेच्योर डेथ। प्री मेच्योर डेथ का मतलब क्या है? यानी एक तो वक्त मुकर्रर है ना। प्री मेच्योर डेथ जो हार्टियो प्रदीपिका में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसी मौत जो हम बड़ी आसानी से, जिसको हम वेलकम कह सकते थे, बड़ी तकलीफ में वेलकम करते हैं। यानी बीमारियों से भरी हुई बीमारियां, जिनसे जो है वो बहुत, यानी हम जो है वो खुद भी मौत का वेट कर रहे होते हैं, और हमारे साथ वाले जो है, यानी बाकी बाकी भी जो लोग हैं वो भी दुआएं कर रहे होते हैं कि जो है वो मौत आ जाए इसको। ठीक है। तो प्री प्री मेच्योर डेथ का कॉन्सेप्ट हठयोग प्रदीपिका में ये लिखा हुआ। तो अब ये है कि ईश्वरी मुद्रा अप्लाई कैसे करना है। पेल्विक फ्लोर के बारे में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, उसके बारे में तो कोई इशू नहीं है, अगर है तो प्लीज। पेल्विक फ्लोर जो है, यानी पेल्विक रीजन जो है वो हमारी नाक से लेके पेशाब वाली नाली तक, और पेशाब वाली नाली से लेके पखाने वाली जगह को हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारे दो जो मेजर ऑर्गन्स हैं, तीन मेजर ऑर्गन्स हैं फीमेल में। ठीक है, वो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। और इसी तरह यानी वो पेल्विक फ्लोर जिसमें जो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस है। ठीक है, फीसिस का प्रॉपर जो है वो नहीं निकल रही, या निकलती है तो प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, या पेल्विक ऑर्गन जो है वो प्रोलैप्स कर चुके होते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वरदान के तौर पे जो है वो वी विल कंसिडर दिस वन ईश्वरी मुद्रा। अब जो है, अब मैं अगर इसको अप्लाई कैसे करूंगा, किस तरीके से जो है वो करूंगा, तो अगर आप देखें कि ये अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मैं इसको अगर ये देखूं, तो ये जो ये देखिएगा, ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, और ये जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन जो है वो इस पोजीशन में जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लार्ज इंटेस्टाइन का किया, और जिसको हम इलियोसिकल स्फिंक्टर या वॉल्व बोलते हैं। अब ये जो ईश्वनी मुद्रा है, ये जो ईश्वनी मुद्रा है वो ये रिलेट कर रहा है ये डॉटेड एरिया के साथ, जिसे हम जिसको मैंने बहुत थोड़ा सा इलाज करके साइड पे कर दिया। ठीक है, तो आई एम श्योर यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ये जो है, ये जो पोर्शन है इसको महबूब भाई, इसको इनलार्ज किया। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको इनलार्ज, ये रेक्टम, और ये जो पोर्शन है ये वाला एनल केनाल है। ये पोर्शन जो है ये पोर्शन एनएस कहलाएगा। ठीक है, ये वाला एनल केनाल है, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लेट मी इनलार्ज इट फॉर यू कि दो तरह के खास किस्म के जो स्मूथ मसल रखे हैं। ठीक है, दो स्फिंक्टर्स रखे हैं, एक ये वाले। ठीक है, और एक जो है वो ये वाला पोर्शन इसके बाहर ये। ठीक है,
अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन कैसी है, यानी इनका इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में आता है। यानी जो एक्सटर्नल है एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, इसका डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो है वो, अगर मैं बोलूं तो ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल। ओके। और इंटरनल की डायरेक्शन जो है वो ऐसी है, अपवर्ड, यानी थोड़ी सी ऑब्लीक टाइप है। और ये दोनों जो हैं, खास तौर पे अभी जो ये कोर्स कर रहे हैं YTG को अंडरडास का, तो कोई आप में से बताना चाहिए ये मसल्स है, ठीक है, तो ये कौन से मसल है? 3 मसल को डिस्कस किया था इसमें, आपके साथ स्केलेटन मसल डिस्कस किया था, कार्डिक मसल डिस्कस किया था, स्मूथ मसल डिस्कस किया था। तो कोई आप में से कोई बताना चाहे, वरना मैं बता दूंगा। कोई स्मूथ बताना मसल्स, चाहे? स्मूथ 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 मसल, मसल। मसल। सर आई स्मूथ। थिंक जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्फिंक्टर है, इसकी, अब देखें, मैं इसको अगर मार्क करूं तो शेख साहब जरा गौर से देखिएगा, एक इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, ऐसे होगी, ऑब्लीक, ऊपर की, ठीक है। तो जब भी यहां से पखाना जो है वो खारिज होता है, ठीक है, तो जैसे ही पखाने को हम खत्म करके एक स्लॉट निकलती है, तो क्या करते हैं, उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर कर रहा होता है। और जब ओवर करते हैं तो देन जो है वो ये दोनों ही स्फिंक्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इनको एक्टिवेट करता है। तो अगर मैं बोलूं ईश्वरी मुद्रा, तो ये एनएस जो है, मैं लेट मी एक्सप्लेन हियर कि जो लगना है वो कैसे लगना, ठीक है। एक तो ईश्वरी मुद्रा जो है वो आपने लगाना है तो अपने पहाने वाली जगह को, एनएस को या एनल केनाल को, क्या करेंगे आप? पहले टाइटन करेंगे, एंड देन, यानी टाइटन करने वाले कौन से मसल्स होंगे? वो एक्सटर्नल एनल जो है वो स्फिंक्टर वर्किंग करेगा। और अब आप थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे तो, यानी जब आप इस एनल कैनाल को थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्किंग कौन करेगा? ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो दोनों को कॉन्ट्रैक्शन जब आप करेंगे, दोनों स्फिंक्टर्स को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड ईश्वरी। समझ आया? 90% जो है, 90% इसी ईश्वरी मुद्रा को क्या समझते हैं? 90% लोग ईश्वरी मुद्रा को मूल मंत्र समझते हैं। यहां तक माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर ईश्वरी मुद्रा को क्या समझा जाता है? मूलबंध। मूलबंध, मूल बंध। ठीक है, इसमें सर मूलबंध और स्टोरी, यानी यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी मैंने जो है वो कोशिश ये सर की है सर इश्यू नहीं हो रहा, मूलबंध हो रहा है। आपके सामने मूल बंद हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि 90% जो है, यानी हमारे लोग रिसेप्शन जो है वो ईश्वरी मुद्रा को ही मूल बंद समझते राइट। हैं। ठीक है, यानी ईश्वरी मुद्रा में, यानी इससे ज्यादा मैंने कोशिश तो ये की कि आपके साथ 100% जो है वो ट्यू लाइनर पे आ जाऊं, ताकि जो है वो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जो है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जहां पे इख्तिताम होता है, जहां से पखाना खारिज होता है, ठीक है, एनएस, और उसके इस रीजन को एनल कैनाल कह रहे हैं। और उस एनल कैनाल को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, एनल कैनाल को दो तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एक एनल स्फिंक्टर जो है एक्सटर्नल, वो क्या करता है इसको इस तरीके से, और जो इंटरनल है वो अपवर्ड। तो जब आप इनवर्ड एंड अपवर्ड लिफ्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड ईश्वरी मुद्रा। ओके, और लिख लें आप,
लिख लें, ये हमेशा अंतरा कुंभक में होगा। लिख लें, अंतरा कुंभक का कॉन्सेप्ट है इनहेल किया और साथ ही आपने इनहेल करने के बाद जो है वो आपने क्या किया, सांस को रोका। तो देन जो है जैसे जैसे आप सांस को रोके जा रहे हैं आप जो है वो अपने एनएस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन दो तरह से होगी। कौन कौन सी तरह से? पहली जो है इनवर्ड होगी, और देखिए ये इनवर्ड होगी एंड जी अपवर्ड होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जी आमिर यहां साहब, तक आमिर जी साहब, जी इसमें आपने देखा कि दो नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं, एक तो एनएल का होता है, एनआरवी, और सर दूसरा कहाँ होता है, एनआरवी, जो यहाँ यूज होता है? देखिए दो मैंने बताए हैं, तो एक एनआरवी, है, नॉन रिटर्न वाल्व, जो आप कह रहे थे। हाँ जी, नो रिटर्न वॉल मैंने बोला, एक इस जगह पे है, एक बड़ी आंख के एक साथ एनएल, जो अस्वस्थ, जी, एक एनएल ठीक है। कनाल पे हो गया, और दूसरा कहाँ होगा? जी ये मैं बता रहा हूँ ना, देखिए आप, ये छोटी आंत का और बड़ी आंत का जहाँ पे कनेक्शन है ना अल्लाह जी का, जी। उस जगह पे, अच्छा अच्छा, उस जगह उस पे, जगह ठीक है, पे, उस जगह सही, पे, ठीक है, उसको ठीक हम है, इलियोसिकल जो है वो वॉल्व बोलते हैं। सिकल एक वाल्व। वॉल्व ये है, क्योंकि इसको हमने डिस्कस नहीं करना था, ये जस्ट फॉर, ये वाला जो है वो जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज था। ये ओके जो है, ये क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमने हमने एनल जो कैनाल है उसके जी अंदर जो दो स्फिंक्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लगाए हैं उनको डिस्कस करना, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर दो मजीद है, इंटरनल है और एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल है, ठीक वो है, ठीक है। स्फिंक्टर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके मसल स्मूथ मसल है, और दो तरह से वो वर्किंग करते हैं। एक पहला जो है एक्सटर्नल है, वो क्या करता है, वो इनवर्ड, कांटेक्ट इनवर्ड, करता है, वो क्या करता है, यानी अगर मैं ये बोलूं ये एनएस है तो उसको टाइटन करता है, कट टाइटन यानी करता उस है, साइज को छोटा करता है। और दूसरा और क्या दूसरी करता है, उसको इंटरनल जो है वो क्या करता है, उसको अपलिफ्ट अपवर्ड, करता है, ठीक है। लिफ्ट कर, ठीक, ठीक, अंडरस्टैंड किया? दिस इज जी जी, कॉल्ड, अगर दोनों को हम, अगर मैंने कोशिश की कि ये इनलार्ज करके मैक्सिमम लेवल पे जो है वो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, क्योंकि आज हमने अभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये वाले आप देख रहे होंगे कि ये किससे रिलेट कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल एनल्स हैं। और ये वाला जो है, ये खैर मैं कलर चेंज कर लूं, आई एम श्योर देन यू कैन इजीली टू अंडरस्टैंड। ये वाला पोर्शन, ये ब्लू, ठीक है, ये इंटरनल है, इंटरनल, ओके। इसका काम अपवर्ड, अपवर्ड, ओके, ठीक है, यस, और इसका काम जो है इनवर्ड। अगर मैं इसका कलर चेंज करके, इसका काम जो है वो इनवर्ड, ठीक है। तभी तो आप देखें ना, अगर आप खाना करते हैं तो पहले जो है वो देखिए अल्लाह, आप यानी ये आप लाशौरी में ये काम कर रहे हो, ठीक है, जी कि जी, जैसे पखाना खत्म होता है तो क्या, कौन एक्टिव होता है फौरी तौर पे, एक्सटर्नल एनल जो है, वॉल जो है वो होता है कि भाई अब ठीक है, ये निकल गया, अब थोड़ा सा आप 30 सेकंड, 30 सेकंड, 1 सेकंड का, ये 2 सेकंड के बाद फिर दोबारा जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन जब आप मुकम्मल कर लेते हैं, मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है, आप मुकम्मल डेफिकेट कर लेते हैं, ये खाना मुकम्मल हो जाता है, तो फिर जो है ये वाला जो इंटरनल इंटरनल जो पोर्शन है वो क्या करता है, वो इस पोर्शन में अगर कोई जो है वो, कोई अगर थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है ना, थोड़ा सा जो पोर्शन रह जाता है तो उसको भी ये करता है। और फिर उसके बाद जो है ये इसको मुकम्मल तौर यानी ये जो पोर्शन है, लेट मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूं। ये जो है इस जगह के जो हैं, इस जगह के जो मसल्स हैं इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो अगर यहाँ पे कुछ अगर जो है वो फीसिस पड़ा है तो वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं। और क्योंकि अभी जो है वो ये वाला जो है
ये नीचे वाला जो एक्सटर्नल एनल है वो खुला होता है, और आखिरी अगर को बहाना थोड़ा सा भी अगर बचा हुआ है तो वो ले आता है नीचे, और फिर जो है ये स्फिंक्टर और ये स्फिंक्टर आपके जो एनल कनाल है उसको टाइटन कर देते हैं। देन आप जो है वो शावर करते हैं, टिश्यू यूज करते हैं, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, तो इस सारे प्रोसीजर को आप यानी ये ऐसे करना और इसको अपलिफ्ट करना, दिस इज कॉल्ड ईश्वरी मुद्रा। ओके, ओके सर, अंडरस्टैंड ओके किया? ओके। ये हमेशा 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 अंतरा कुंभक में होता है। अंतरा कुंभक से मुराद कि आपने इनहेल किया और फिर सांस को रोका और फिर एक्सहेल किया। तो ये जब आपने सांस को इनहेल करने के बाद रोकना, देन यू विल परफॉर्म दिस। ओके, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि ईश्वरी मुद्रा उसका मैकेनिज्म कैसा, लगना कैसा? ठीक है, सर और ये भी जी, सर ये मैकेनिज्म तो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, मतलब हम क्लोज कर रहे हैं दोनों मसल के थ्रू, क्लोज कर रहे हैं चीज को। जी, I think। टाइटन यानी एनल जो है, यानी आप ये देखें कि यहाँ की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको हम जो है वो टाइटन कर रहे हैं। ठीक है, जी, टाइटन ये को एनल अपवर्ड कर कैनाल है, रहे हैं। एनल कैनाल है ना। ठीक है, जी जी वो जैसे आप, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं। ठीक है, आजकल जो है वो शॉपिंग बैग जो है उसका बड़ा रिवाज आ गया है, यानी बाजार से दही भी लेने जाना, दूध भी लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना, तो उसी में वो शॉपकीपर डाल देते हैं। ठीक है, तो वो अक्सर घर वाले जो है वो क्या करते हैं, यानी कट करके और उसको खींच के जो है ना उससे निकालते हैं। जी ठीक है, जी ताकि जी जो कुछ बचा कुचा है ना वो सारे के सारा निकल जाए, ऐसे ही करते हैं जी, ना। ठीक प्रेस है, करके तो हम प्रेस करके, तो इसी तरीके से ये जो मुद्रा ये जो है हमने ईश्वरी मुद्रा लगाना, ये बेसिकली जो एनल कैनाल है ना उसके अंदर जितना भी पोर्शन है उसको हमने टाइटन, उसके डायामीटर को हमने बिल्कुल टाइटन क्लोज कर देना है, ताकि जो है वो स्क्यूज इस कर रहे वक्त इस जो इनकी एनर्जी है वो हम कहीं और ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यानी हैं। इस ओके जगह की एनर्जी, इस मसल्स पे जो एनर्जी लग रही थी उस एनर्जी को कहीं हम और शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जी अंडरस्टैंड किया? जी जी सर जी। ओके, अब देखें, अगर आपके पास जो है वो कैसे इसको अप्लाई कैसे करना। ठीक है, आप जो है वो किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। ठीक है, बॉडी को बिल्कुल अनवाइंड करेंगे, फिर अटेंशन जो है वो अपने इस पे रखनी है, ब्रीथ पे रखनी है। टाइटन करना है कौन से मसल्स को? एनल स्फिंक्टर के मसल्स को। वो कौन कौन से हैं? दो तरह के मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ठीक है, और वो कैसे करने हैं, यानी आपने टाइट करना है और अपलिफ्ट करना है। ओके, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अपलिफ्ट करना है, और जितनी देर तक आपका अंतरा कुंभक है आप उसको होल्ड करेंगे। अंतरा कुंभक का मतलब समझ आ गया ना, यानी इनहेल किया और होल्ड किया। जितनी देर आप देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं ये कह रहा हूं कि जितना आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से मुराद ये कि जितना आपका अंतरा कुंभक है, अंतरा कुंभक से मुराद ये कि जितनी देर आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उतनी देर तक आपका जो एनल स्फिंक्टर है उसके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। जैसे ही आपका सांस जो है वो आपको रिफ्यूज कर रहा है कि जो है वो आई एम अनएबल टू होल्ड, देन यू कैन रिलीज। ठीक है, ये मसल्स को आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और दिस विल बी वन साइकिल, इसको एक साइकिल बोलेंगे। और आप जो है वो इस तरीके से आप जो है वो इस प्रोसेस को क्या है कि वो एनर्जी जो हमारे एनल कैनाल और रेक्टम में यूज हो रही थी उसको हम जो है वो कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो शिफ्टिंग जो है वो कहां पे होगी, वो विल डिस्कस कि अब जो है इसको कब तक करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक जो है वो आप
जो है वो फील कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एनल या एनएस की रीजन के अंदर आपको एक जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। तो वो 5, 10, 12 जितना आपका स्टेमिना है आप उतना, लेकिन डिपेंड ऑन आपकी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कैसे फिनिश करेंगे। स्लोली रिलीज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स योर बॉडी, ओपन योर आइज एंड टेक अप योर ब्रीथ। ओके, तो अब जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो अगर मैट अवेलेबल है इस वक्त, इसलिए मुद्रा के जो है वो बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, हेल्थ भी है, मेंटली भी है, इमोशनली भी है। तो ये पहले तो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ज्यादा करता है, कब्ज के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प आउट करता है, ठीक है, और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। और आप जैसे अभी आप यू आर डूइंग परफॉर्मिंग और आपका फुली फोकस और कंसंट्रेट कर रहे थे ना आप एक खास पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यानी आप जो है वो अपने एनल कैनाल को जो है वो किस तरीके से कांटेक्ट कर रहे थे, उसके जो स्फिंक्टर्स हैं उनको कैसे जो है वो आप टाइटन इनवर्ड एंड अपवर्ड कर रहे थे। तो इट्स ऑल ओनली फोकस एंड कंसंट्रेशन। और फिर आप एंजाइटी और डिप्रेशन रिड्यूस होता है, सर्कुलेशन ब्लड जो है टुवर्ड्स पेल्विक फ्लोर वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, और खास तौर पे जो है ये रिकमेंडेड किया जाता है जिनको थायराइड का इशू होता है, उन्हें के लिए जो है वो लाइफ चेंजिंग का सामान करता है। और किन को नहीं करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, जिनके जो है वो खास तौर पे जो है वो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, या जो है जिनकी जो सर्जरी हुई है, या जिन्हें जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, या क्योंकि सांस रोकने वाली मशीन जो है वो अक्सर पाक में बोला जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और हार्ट के मरीज जो है वो ना करें, तो इसमें भी सांस रोका जाता है, ठीक है। और इसलिए ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स है उन्हें रिकमेंड नहीं किया जाता कि करें। वैसे तो योग साधना करने वाले जितने भी 6 माह में जो है, सॉरी 6 हफ्तों में ये ब्लड प्रेशर का और जो इस तरह के जो इश्यूज है, अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो यू विल गेट अ वेरी बेटर रिजल्ट। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर यहाँ तक माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर मैं थोड़ा सा